पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फारस की खाड़ी के ऊपर एक्टिव 5 अमेरिकी। ये देखिए 5 अमेरिकी टैंकर्स। बड़ी खबर। बड़ी खबर सीधा ये। ब्रेक करिए जरा। अब बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका के आगे झुकना ही होगा। बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। शर्तें नहीं मानी तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। ट्रंप के शॉट दिखाइए। राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पर नई वार्निंग। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में चरम पर तनाव। दिखाइए जरा। बातचीत में अड़चन के बीच ट्रंप का बड़ा अल्टीमेटम। ये देखिए जरा। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप ने यह ट्वीट किया है। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। डील फाइनल होने के दावे को तेहरान ने किया खारिज। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने न्यूक्लियर डील जल्द साइन होने से किया इनकार। ब्रेकिंग और शॉट। समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं, इस्माइल बकाई ने कहा है। डील जल्द होने का दावा करना गलत है, इस्माइल बकाई ने कहा है। न्यूक्लियर समझौते पर अभी सहमति बाकी है, इस्माइल बकाई ने कहा है। यह बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, क्विक टेक, थोड़े से छोटा टेक लूंगा मैं सर, क्योंकि मैं वापस और सवाल पूछूंगा आपसे। सर, मुझे लग रहा है ये डील की खबरें अलग अलग वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेस से जो आ रही थी, ये फ्लोट की जा रही हैं। देयर इज नो डील ऑन द कार्ड। न्यूक्लियर पर ईरान कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। जय हिंद निशान। जय हिंद सर। एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं, देखिए न्यूक्लियर जो उनका कैपेबिलिटी उन्होंने डेवलप की है, वो उनकी सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। You're right. 2 चीजें हैं जो कि वो छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए निशांत जी, कि रशिया एंड चाइना स्टैंडिंग स्ट्रांग। किसी भी देश के साथ ऐसा कहीं आप देखेंगे पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतने ज़्यादा स्ट्रांगली कोई कंट्री खड़ा हो, रशिया और चाइना एक ईरान के साथ खड़ा है आज। देखिए दूसरी बड़ी बात है कि जो ट्रंप कह रहे हैं उनकी मिसकैलकुलेशन तो हो चुकी है एंड प्रैग्मेटिक, दोनों प्रैग्मेटिक तरीके से आएंगे। न्यूक्लियर तो कैपेबिलिटी रहेगी, नॉट दिस न्यूक्लियर कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें। वो कह रहे हैं पेजेश्कियान जो कहते हैं, पेजेश्कियान कहते हैं कि हम तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पैदा कर रहे थे क्योंकि पीसफुल पर्पस के लिए, तो उसके आड़ में वो कैपेबिलिटी को पैदा करेंगे। और देखिए अमेरिका को भी स्टेप बैक करना पड़ेगा, ईरान को भी स्टेप बैक करना पड़ेगा। डील पक्की होगी, आप ये लेके चलिए। आप ये कह रहे हैं डील पक्की होगी सर, लेकिन मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन फिर शुरू। ब्रेक करिए जरा। ईरान पर फिर बेहद आक्रामक हुए ट्रंप। ईरान डील पर ट्रंप ने लगाया ब्रेक। ब्रेकिंग और शॉट नितिन 50-50। जल्दबाजी में ईरान से कोई समझौता नहीं, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा परमाणु बम बनाने की सोच भी छोड़ दे ईरान। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। ईरान डील पर ट्रंप ने लगाया ब्रेक। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले का खतरा भी टला नहीं है। बड़ी खबर, ट्रंप ने बातचीत में जल्दबाजी करने से साफ मना कर दिया। ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप की वार्निंग, वक्त हमारे साथ है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और बड़ी खबर सीधा ये। ब्रेक करिए। अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं। ब्रेक करिए। अमेरिका पर ईरान का फिर बड़ा दावा। समझौता होने पर भी अमेरिका की निगरानी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी करेगा ईरान। वादा खिलाफी से निपटने के लिए ईरान रखेगा अपने विकल्प। ईरान को लेकर तंसीम न्यूज की रिपोर्ट में दावा। ये देखिए, नैपकिन पर लिखकर ईरान से परमाणु समझौता नहीं। ब्रेक करिए। परमाणु पर 72 घंटे में डील संभव नहीं, रूबियो ने कहा। शॉट दिखाइए रूबियो को। न्यूक्लियर समझौते पर ट्रंप ने लगाया ब्रेक। ये देखिए जरा।
अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। डील फेल हुई तो अमेरिका चुनेगा दूसरा रास्ता। रूबियो की ईरान को खुली सैन्य चेतावनी। ईरान से समझौता नहीं बढ़ेगा अमेरिका, ईरान से समझौता नहीं तो बढ़ेगा अमेरिकी एक्शन। शॉट दिखाइए जरा। रूबियो ने कहा हर हाल में खुलवाएंगे होर्मुज स्ट्रेट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अच्छी डील नहीं हुई तो अमेरिका का दूसरा विकल्प तैयार है। अगर डील नहीं हुई तो हमें दूसरे तरीके से निपटना होगा। अमेरिका ने ईरान पर विध्वंसक सैन्य एक्शन की चेतावनी दी है, लेकिन जवाब वहां से भी आ रहा है। ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका के सामने रखी कड़ी शर्त। दिखाइए। फ्रीज फंड जारी किए बिना कोई समझौता संभव नहीं। अमेरिका लगातार बदल रहा है अपना रुख। ईरान ने कहा ब्रेकिंग और शॉट। नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सुमेरा खान जो कि ईरान से बहुत डिटेल रिपोर्टिंग कर चुकी है, उनके काफी सोर्सेज हैं। सुमेरा, डील नो डील, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो ये कहती है कि ईरान को अमेरिका का ये एटीट्यूड ही पसंद नहीं। थोड़ा कान में ऑडियो कम करिए। एटीट्यूड ही पसंद नहीं है कि वो धमकी देके काम कराना चाहते हैं, बावजूद इसके कि ईरान आज की तारीख में अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है थैंक्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। निशान, देखिए ईरानी जो हैं वो ये साफ अभी तक दर्शा चुके हैं कि वो इसको जितना भी समय लगे वो इस में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है, देखिए ईरान के लिए सर्वाइवल का सवाल है। ईरान को इसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को देखना है कि उससे उसके लिए बेहतर हो। तो ईरान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो भले ही ये सामने दिखा रहा है कि हम एक स्ट्रांग हैं और अमेरिका के सामने, लेकिन ईरान को नुकसान भी हुआ है और ईरान को ये अंदाज़ा भी है कि उसे और नुकसान हो सकता है। लेकिन एक वो डेटरेंस चाहता है, यानी दोबारा उस पर हमला ना हो। उसके लिए वो सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की डील उसे मिले जिसमें कि वो डेटरेंस गारंटीड हो। अभी तक उसको वो गारंटी नहीं मिल रही है। ईरान को अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो लड़ रहा है, इसलिए ईरान में जो भाव है, ईरान में जब हम भी थे वहाँ पर, जब भी हमने वहाँ से बात की या अभी भी जब लोगों से बात करी है, तो उनका एक कहना यह है कि वो इसके लिए भले ही अभी नुकसान उठाने को तैयार हैं, वो इसे वेट आउट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डील वही करेंगे जो उनके हित में हो। विच मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अभी हाल फिलहाल पढ़ रहा था कि अमेरिका में ये बात मशहूर हो गई है कि ट्रंप का ये डिप्लोमेटिक सरेंडर है। ये बेसिकली उनका डिप्लोमेटिक सरेंडर है और ट्रंप ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी रेटिंग्स ऑलरेडी गिर रही हैं। ही इज रशिंग टुवर्ड्स क्यूबा, लेकिन मिडिल ईस्ट उनको रोक के रख रहा है। अमेरिका जो है चाइना पर भी इसलिए कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में एंगेज हो चुका है। आप मेरे साथ बने रहिए। सुमेरा, एक और बड़ी खबर पश्चिम एशिया में महाविनाश का सायरन ब्रेक करिए। होर्मुज में ईरान की भीषण जंग की लाइव तैयारी शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ईरान कर रहा है अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट। देखिए जरा, ट्रंप की धमकी के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। कभी भी शुरू हो सकती है अमेरिका ईरान की जंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, चौथी जंग के लिए ट्रिगर पर ईरान की उंगली। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। विजुअल है हमारे पास लेटेस्ट। ईरान के पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई की वार्निंग। सुरक्षा के समझौते बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। ट्रंप के बम वाले पोस्ट पर ईरान का करारा जवाब। ये देखिए, एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। ईरानी सेना IRGC के बेहद खतरनाक वार्निंग। ब्रेक करिए। नहीं हिमाकत की तो नरक बना देंगे, अहमद वाहिदी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले करने का विनाशकारी और जहन्नुम जैसा होगा अंजाम। पश्चिम एशिया में फैलेगी तबाही की आग, अहमद वाहिदी ने कहा। अमेरिका इजराइल को ईरान की नई जंगी वार्निंग दिखाइए। बातचीत नाकाम हुई तो युद्ध के लिए तैयार ईरान। हाई अलर्ट पर ईरानी सेना और आर्म्ड फोर्सेस। ईरान ने कहा तीसरी भिड़ंत होगी सबसे खतरनाक। हमले की सूरत में भुगतना होगा भयावह अंजाम। नितिन, ब्रेकिंग और शॉट इसको रखिए। होर्मुज में जो जंग की तैयारी चल रही है नए मिसाइल से वो रखिएगा। आइए जरा वीडियो की पर। जंग के लिए तैयार ईरान। अमेरिका के साथ समझौता फेल होने पर युद्ध के लिए तैयार है ईरान। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के हमले का करारा जवाब देगी ईरानी सेना। ईरानी फोर्सेस बातचीत के नतीजों से परे सेना पूरी तरह मुस्तैद है। हमले हुए तो अमेरिका देखेगा ईरान के एक्शन का तीसरा वर्जन। मैं चाहूंगा हमारी सारी ब्रेकिंग्स बगल में चलाते रहिए। सीधे चलिए, डॉक्टर विनोद अगस्तीन मेरे साथ हैं। विनोद सर, वेरी क्विक टेक। हमने डील के हर पर्सपेक्टिव पे बात कर ली है विनोद सर। मेरा जो अंदाजा है वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ईरान ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। अमेरिका के पास जो वेपन्स हैं, बंकर बस्टर, वो चाइना और रशिया के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं।
अमेरिका के पास वेपन का स्टॉक कम हो गया है। पेंटागन की लगातार बैठकों के बावजूद भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उनके जो स्टॉक से रिप्लेनिश नहीं कर पाएगी। ट्रंप क्यूबा की तरफ रश करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप इज कॉट इन अ वेब ऑफ ईरान। बिल्कुल, इसमें निशांत जी, मैं कल परसों इसके बारे में डिस्कस कर रहा था मेरे दोस्तों से डीसी में। उनका ये ख्याल है कि ये वेब से निकलने का उनके पास एक आसान तरीका ये है कि क्यूबा में कूच करें और वेनेजुएला जैसा कोई फास्ट एक्शन करें, और हो सकता है मार्को रूबियो जो वैसे क्यूबन मूल के हैं, उनके माँ और पिताजी, तो मार्को रूबियो को वहां का प्रेसिडेंट बना दें। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प इस वेब से निकलने का नहीं दिख रहा है, क्योंकि हिज पॉपुलैरिटी इज टैंकिंग। और रही बात इधर की, मुस्तफा खमेनी कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, किस अंडरग्राउंड में है कोई नहीं जानता है। मैं बताने वाला हूं, ईरान पूरी तरह तैयार है ये टॉक्स कोलैप्स होने में। और हो सकता है ऐसा ना हो सकता है आज रात को ही कोलैप्स का ये सारा शुरू हो जाए और हम आप बैठे हो रात को। ब्रेक करिए जरा। अज्ञात जगह पर छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिकी खुफिया ने खमनेई पर किया बड़ा दावा। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे मुश्तबा खमनेई। मैसेज पहुंचाने के लिए कुरियर नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिकी प्रस्तावों पर ईरान से जवाब आने में देरी। मुश्तबा तक जानकारी पहुंचने में लग रहा है लंबा समय। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरानी अधिकारियों को आपसी संपर्क में भी मुश्किलें। ईरान में सुरक्षा कारणों से संचार बेहद सीमित हुआ। यह बड़ी खबर है। फ्लोर पर आइए जरा, यह देखिए। बंकर में मुश्तबा अज्ञात ठिकाने पर छिपे हैं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई। यह देखिए जरा, मुश्तबा खमनेई को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा है ईरानी अधिकारियों को भी नहीं पता सुप्रीम लीडर मुश्तबा का ठिकाना। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में गंभीर रूप से घायल हुए थे मुश्तबा खमनेई। जान बचाने के लिए बेहद सुरक्षित बंकरों में कैद है सभी ईरानी नेता। आपसी बातचीत से डर रहे नेता। ये सेंटकॉम सिटकॉम जैसी ईरानी सरकार की हालत है। सीबीएस न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा की ग्राफिक्स। मुश्तबा से डायरेक्ट संपर्क नहीं। अब जो डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बड़ी खबर क्या है, मुश्तबा तक किसी अधिकारी या मंत्री की सीधी पहुंच नहीं है। मुश्तबा को मैसेज भेजने के लिए सीक्रेट कुरियर नेटवर्क बनाया गया है। कठिन कुरियर नेटवर्क के कारण ट्रंप प्रशासन तक देर से पहुंचा जवाब। आपसी संपर्क टूटने से ईरानी सरकार के भीतर ही भारी हताशा का माहौल है। जान बचाने के लिए बेहद सुरक्षित बंकरों में कैद हैं ईरान के कई नेता। सिटकॉम यानी सिचुएशनल कॉमेडी जैसी हालत हो गई ईरान सरकार की। यही लीजिए, बगल में ब्रेकिंग चलाइए, लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइएगा। एक बार प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। स्टैंड बाय। कीव में जो विध्वंस है उसकी तस्वीरें अगले 2 मिनट में मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऐसे विजुअल्स आपने कभी नहीं देखे होंगे। कीव पर जो हमला हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आइए जरा वापस इधर आइए जरा, बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिएगा और अपने आप स्विच ओवर करेंगे हम फ्लोर पर। ब्रेकिंग चलाइए, सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, क्या ईरान का पूरा कंट्रोल अभी मुश्तबा खमनेई के पास है या आईआरजीसी के पास है, या मुश्तबा आईआरजीसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, या पेजेशकिन या जो फॉरेन मिनिस्टर है वहां पर, उन सब के हाथ में? व्हाट इज द स्टेटस? निशांत, जो स्टेटस है वो ये है कि जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो सब फैसले ले रही है। सिर्फ मुश्तबा खामेनेई सब फैसले ले रहे हैं ऐसा भी नहीं है। और जो 13 सदस्यों की उनकी काउंसिल है उसकी संख्या अभी 13 नहीं है, अभी लगभग 10 के जो करीब हैं वो सदस्य हैं। और इसमें ये ज़रूर है कि मॉडरेट्स कम हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुश्तबा खामेनेई का फैसला ही आखिरी शब्द है और उसके बाद कुछ नहीं है। मुश्तबा खामेनेई भी उसका हिस्सा है, लेकिन सभी फैसले एक मत होकर सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही लिए जा रहे हैं। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सुमेरा। इलाके में रेड अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। कीव पर साल के सबसे बड़े हमले के बाद अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट। कीव पर पहली बार 2 ऑर्शिक मिसाइलों से हमला हुआ है। बड़ी खबर, MIRV से लैस ऑर्शिक मिसाइलों से विध्वंस। ये बड़ी खबर। फर्स्ट ऑन TV9 विजुअल देखिए जरा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए 24 घंटे में 100 मिसाइलों से कीव पर अटैक किया गया है। 24 घंटे में 700 ड्रोन से कीव पर तबाही हुई है। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। कीव में यूक्रेनी सैनिक कंट्रोल सेंटर पर हमला है। अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स है। नितिन जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए फर्स्ट ऑन TV9। दिस इज अनबिलीवेबल। ये देखिए जरा, एक साथ अटैक हुआ है। स्कैंडर और किंजल मिसाइलों से रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के 7 शहरों पर जिरकॉन मिसाइलें दागी गई हैं। 40 लोकेशन से बे हमले से 5 लोगों की मौत, 100 घायल हो गए। बड़ी खबर।
आप दिखाइए जरा नितिन वो वाला मल्टी विंडो जहां पुतिन ने कहा था कि हम बदला लेंगे। जनरल सेना मेरे साथ है। सर, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल। क्या दुनिया मिडिल ईस्ट देख रही है और यहां पर रूस कुछ बड़ा करने वाला है? पुल आउट करिए फ्रेम। देखिए निशान, 5वां साल लगा है और इस बीच में मेरे ख्याल से ऑर्सनिक और 2 ऑर्सनिक का पहली बार यूज़ हुआ कीव के कैपिटल, जो उनकी कैपिटल है। और ऑर्सनिक के बारे में हाइपरसोनिक आपने बताया। इसके पहले केवल एक डेमोन्स्ट्रेटेड फायर आपने देखा था निप्रो के ऊपर में और कितनी तबाही हुई थी। इसके अंदर 9 वॉरहेड हैं, 9, एंड मात्र मेरे ख्याल से 5 मिनट और 30 सेकंड में पहुंचता है रशिया के किसी भी कोने से। और जहां यूके में 17 मिनट के या 19 मिनट की सर मैं आपसे एक देखिए, मैं आपसे एनालिसिस ये जानना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब पुतिन ने अपना फाइनल असॉल्ट शुरू कर दिया टू रैप अप दिस गेम? आई थिंक ही शुड। मेरा मिलिट्री नॉलेज ये कहता है और ये परिस्थितियां बता रही हैं कि देखिए रशिया इज विनिंग, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी विश्व को, मगर उसको अब कंक्लूड करना है क्योंकि वॉर शिफ्ट हो रही है। आप वेस्ट एशिया से जब शिफ्ट होगी तो रशिया भी अफेक्ट होगा, तो दे हैव टू कंक्लूड। और रशिया ने अपने पूरे स्ट्रैटेजिक एम्स, जितने टैक्टिकल एम है उसने अचीव कर लिया है एंड ही इज गोइंग। एक खबर ये भी आ रही है कि बेलारूस से भी एक प्रॉन्ग आ सकती है और वो आएगी तो इट विल बी ए वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। वो कह रहे हैं, अब तो बातें ऐसे चल रही हैं रशिया के अंदर में कि पूरे के पूरे यूक्रेन को आप रशिया में मिला लीजिए, ये बातें चल रही हैं। मेरे काफ़ी वहाँ पर लोग अब ऐसी परिस्थिति और ये कर उनके पास कैपेबिलिटी आज के दिन है, दुनिया देखती रह जाएगी। और जेलेंस्की जो चीज़ें कर रहे हैं दूसरे के, खास करके ये वेस्टर्न पार्ट इसमें, खास यूरोपियन कंट्रीज के चक्करों में, ट्रंप भी ये बात को जानते हैं और ट्रंप भी उनको ये इन बात की हिदायत दी है, मगर जेलेंस्की पागल हो चुके हैं। जेलेंस्की को कोई रोक नहीं पा रहा है। मेरे पास एक और जानकारी आ रही है जो कि बहुत अलार्मिंग है। प्लीज बी विद मी। ब्रेक करिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान का जीपीएस जैम कर दिया गया। ब्रेक करिए। रूस के बॉर्डर के नजदीक जॉन हीली के विमान की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। एस्टोनिया से वापस लौटते वक्त 3 घंटे तक विमान के जीपीएस से छेड़छाड़। इमरजेंसी नेविगेशन के साथ पायलट ने किया कंट्रोल। ब्रेकिंग दिखाइए जरा। जीपीएस जैमिंग पर द गार्डियन की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर। ब्रिटेन के ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए जरा। जीपीएस जैम, ब्रिटिश रक्षा मंत्री टारगेट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली के विमान का जीपीएस जैम कर दिया गया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल से छेड़छाड़ है। रूस के बॉर्डर के नजदीक जीपीएस सिग्नल में अचानक गड़बड़ी आई है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूरोप में अमेरिकी सैन्य विमान का ये देखिए जरा इमरजेंसी मैसेज। C-17 एक ग्लोब मास्टर ने भेजा इमरजेंसी कोड 7700। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। रोमानिया से उड़ान भरे अमेरिकी विमान ने भेजा संदेश। कोड 7700 भेजने के बाद जर्मनी में विमान की लैंडिंग। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के जरिए आईजी मीडिया की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में। बहुत बड़े जंग की तैयारी में नेटो देश नॉर्वे। ब्रेकिंग और शॉट्स भी हैं, इसके दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से बढ़ते खतरों के बीच सैन्य अभ्यास। नए सैन्य बेस और शेल्टर होम बना रहा है नॉर्वे। आर्कटिक में सैन्य गतिविधियों से हाई अलर्ट पर नेटो। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन मौजूद है। विनोद सर, दिस इज सीरियस बिजनेस, हालात चिंताजनक है। 7700 इमरजेंसी मैसेज आपने हमें पिछली बार समझाया था, लेकिन सर ये जो जैमिंग की गई है इसका क्या मतलब है? देखिए, आप ये सवाल की सही आदमी से पूछा है, क्योंकि मैं हाल ही में खुद ये जैमिंग एक्सपीरियंस कर चुका हूं। जैमिंग अलग चीज होती है और स्पूफिंग अलग चीज होती है, और स्पूफिंग ज्यादा डेंजरस है। जैमिंग आपको जैम करके पूरे सिग्नल को जीरो कर देता है। स्पूफिंग आपको खींच करके दूसरे रास्ते ले जा लेता है। तो ये जो स्पूफिंग और जैमिंग जो चल रहा है आजकल, स्पेशली मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो म्यांमार के ऊपर सबसे ज्यादा देखा जाता है। इन दोनों पे भारत ने नोटैम जारी किया हुआ जी। तो बहुत ही खतरनाक मोड पर है दुनिया की नेविगेशन। जीपीएस जैमिंग स्पूफिंग कभी नहीं होगा, ये यूएन रेजोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जाने इस पे डिपेंडेंट है। अगर आप जैमिंग स्पूफिंग करेंगे तो सिविलियन जहाज यहां वहां चले जाएंगे। हवाई पानी वाले जहाज भी इसका इस्तेमाल करते हैं,
वो भी यहाँ वहां चले जाएंगे, कितने जानो माल का नुकसान होगा सोचिए। इस पे नकेल कसना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाविक हमारे लिए बहुत बड़ा एक आंसर है, तो नाविक पे हम बिल्कुल अपना पैसा लगाएंगे। ब्रेकिंग और शॉट, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक ब्रेकिंग और शॉट के खिलाफ सड़कों पर लोग, ये देखिए जरा, संसद भवन के नजदीक पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। एमएन साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए जरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मर्डिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर स्मोक बम से किया हमला, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। शामिल हुए हजारों छात्र, सर्बिया में जल चुनाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एमएन साहब, लेबनान की राजधानी पर बहुत बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। 48 घंटे से बेरूत के आसमान में मंडरा रहा है इजरायली ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर पर आसमान से नजर, ये देखिए जरा। सेंट्रल बेरूत में बेहद कम ऊंचाई पर दिखे ड्रोन की लगातार उड़ान से बेरूत में दहशत, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, लेबनान के बाजोरिया में भीषण ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड हमले का दावा, बड़ी खबर। 48 दिनों में 1000 से ज्यादा सीजफायर उल्लंघन, आईडीएफ हमले में अब तक 3100 की जान की 3100 की से ज्यादा की मौत, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। लेबनान के लिबरेशन डे पर बमबारी, ये देखिए, नेबाती के में इजराइल की बमबारी, नेबाती इलाका है उसमें बमबारी है, उसके मोहल्ले का नाम लिखने की आवश्यकता है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से दहला साउथ लेबनान का अल दुबैर शहर, ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयरक्राफ्ट की बमबारी से भीषण तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त हो गए। 16 अप्रैल से अब तक हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त, ये देखिए जरा। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, ब्रेक करिए। आंतरिक दबाव की वजह से अचानक पलटे ट्रंप, ब्रेक करिए। ईरान के साथ समझौते पर पीछे हटे ट्रंप, अचानक प्रतिबंध हटाने से ट्रंप ने किया इनकार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सहमति से पहले नहीं हटेगी ईरान की नाकाबंदी, अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से किया दावा, ये देखिए जरा। वीडियो की फ्लोर पर आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ईरान डील पर पलटे ट्रंप, ये देखिए जो जानकारी है। ईरान मामलों पर भीषण आंतरिक दबाव के बाद पलट गए ट्रंप, ये देखिए जरा। आलोचनाओं के बाद ट्रंप ने ईरान नीति का पूरा गणित बदल रहा है। फाइनल एग्रीमेंट होने तक ट्रंप ईरान को कोई बड़ी राहत नहीं देंगे। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत, ब्रेक करिए जरा। बातचीत के बाद ईरान पर सख्त हुए ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। परमाणु खतरा खत्म होने पर ही होगी डील, ये देखिए। इजरायल की आत्मरक्षा के अधिकार का किया सम्मान। आइए जरा इसके वीडियो की पर। नेतन्याहू से बात के बाद बदली ट्रंप की नीति, ट्रंप से बातचीत करते हैं और ट्रंप तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, और देखिएगा ये जो सीज फायर भी इतना बड़ा जोक रहा है, हम आपने कई बार डिस्कस किया है। लेबनान पे अटैक हो रहा है और सीज फायर भी है। सीज फायर का क्या मतलब है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और इस पे ट्रंप बिल्कुल ही चुप। तो कोई ना कोई क्या बोलते हैं, ट्रंप का पूंछ जो है बीबी के हाथ में है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हम आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठ करके वी आर एबल टू एनालाइज कि ट्रंप का पूंछ जो है वो बीबी के हाथ में, तो सबको मालूम है ये बात। ये तो आई थिंक इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इसके वजह से जानो माल को नुकसान कितना हो रहा है, और हम आपके घर तक ये दस्तक दे रहा है आज के तारीख में। प्राइसेस आर गोइंग सोरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। निशांत जी अब सर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक एक इको में आप आवाज सुन रहे होंगे मेरे सहयोगी विपिन चौबे की, 5 बजे के शो की तैयारी कर रहे हैं, वी वेलकम इन। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। नए वायरस का खौफ, और हम बात कर रहे हैं इबोला की। इबोला पर हाई अलर्ट, बिग वॉल पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, इबोला पर हाई अलर्ट। इबोला के
नहीं, इबोला की बिग बॉल दिखाइए जरा। कोरोना के जैसा एक और वायरस 10 से ज्यादा देशों में फैला है, ये देखिए जरा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपको बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, इबोला की बड़ी खबर। लेकिन आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया में इबोला वायरस का बड़ा खौफ। ब्रेक करिए जरा। इबोला, WHO ने इबोला को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया। कोरोना जैसी महामारी का बड़ा खतरा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इबोला वायरस से दुनिया भर में हड़कंप। ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। प्रभावित अफ्रीकी देशों को अमेरिका ने वीजा बंद किया। बड़ी खबर, ब्रेक करिए पीसीआर। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, देखिए जरा। सूडान, कांगो, युगांडा से आने वाले यात्रियों पर रोक। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। 21 दिनों में अफ्रीका जाने वाले अमेरिकियों को भी एंट्री नहीं। ये देखिए जरा, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। सीधा ये फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। देखिए जरा, क्या है इबोला, आइए देखते हैं। वी शुड हैव स्विच टू फ्लोर। आइए जरा, इबोला क्या है ये देखिए। इबोला एक गंभीर जानलेवा वायरस है। संक्रमित होने पर इबोला वायरस रोग ईवीडी होता है। ये देखिए, ईवीडी से जानलेवा हेमरेजिक फीवर, लार, पसीना, उल्टी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। जानवर और चमगादड़ तेजी से संक्रमित होते हैं। ये देखिए, संक्रमित जानवर को काटने या छूने से भी फैलता है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा। अफ्रीका में इबोला के करीब 1000 संदिग्ध मामले। ब्रेक करिए। इबोला से अब तक 216 लोगों की मौत, WHO ने कहा है। पूर्वी कांगो के आयसाय सिकानों में फैला इबोला। इबोला के स्ट्रेन का कोई वैक्सीन नहीं है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इबोला पर भारत ने जारी की एडवाइजरी। ब्रेक करिए जरा। अफ्रीकी देशों की यात्रा से बचने की सलाह। कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जाने से बचे लोग। ग्लोबल इमरजेंसी घोषित होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इबोला वायरस से खतरे पर भारत में अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, ये एक लीडिंग पब्लिकेशन की रिपोर्ट है। अफ्रीकी देशों से लौट रहे यात्रियों की जांच। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए नितिन। उसके बाद जो हमने फ्लोर दिखाया था, आप बल्कि मैं बिग बॉल दिखाता हूं। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा नितिन। आइए जरा बिग बॉल पर आइए। इबोला के सिम्टम्स क्या है नितिन, ये दोनों ब्रेकिंग और बिग बॉल पर चैट करेंगे। कुमार कुंदन हमारे हेल्थ जर्नलिस्ट आ चुके हैं। इबोला के लक्षण, तेज बुखार, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जरा। दूसरा, चेंज करिए, कमजोरी और थकान। आगे दिखाइए जरा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये देखिए। इबोला के लक्षण क्या है, तेज बुखार, कमजोरी और थकान, सिर दर्द, इट इज गोइंग टू कम, मांसपेशियों में दर्द। आगे दिखाइए, ये देखिए, गले में खराश। ये प्ले करिए इसको और दोनों ब्रेकिंग लीजिए। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, हम कितने अलर्ट है इसको लेकर, बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात है, उन्होंने पहले ही इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दुबई से और बैंकॉक से जो लोग आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि अफ्रीका के लिए ट्रांजिट जो भी फ्लाइट्स है वो मैक्सिमम लोग वहीं से लेते हैं। तो इसकी वजह से इन दोनों जगहों से आने वाली फ्लाइट से लोगों का एक तरह से थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इबोला आपके किसी इबोला संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, तो निश्चित रूप से इसलिए स्क्रीनिंग सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस जगह से आया है और जिसमें उल्टी, दस्त और सिर दर्द और तमाम तरह के लक्षण अगर पाए जा रहे हैं तो उसको तुरंत क्वारंटाइन करने का दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि ये कुमार कुंदन बने रहिए। कुमार कुंदन वो पहले लोगों में से हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया था कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के लिए। He is one of those first very few people and among probably one of the first few journalists ever जिन्होंने वॉलंटियर किया था। कुमार कुंदन, मैं उस खबर पर आ रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है कांगो। ब्रेक करिए। इबोला की वजह से कांगो के बाहर होने का खतरा। आइसोलेशन में गई कांगो की फुटबॉल टीम। अमेरिका में एंट्री से पहले 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। 11 जून से अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का कहर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इबोला में रेड क्रॉस के 3 वॉलंटियर की मौत। दिखाइए जरा, संक्रमित लोगों के शव उठाने के दौरान मौत हो गई। सोचिए जरा, रेड क्रॉस के हवाले से बीबीसी का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कांगो में इबोला के प्रकोप से दहशत। ब्रेक करिए जरा। इबोला मरीजों के से पटे कांगो के अस्पताल। शॉट दिखाइए। कांगो में इबोला के 900 से ज्यादा मामले। कांगो में इबोला से अब तक 204 लोगों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट।
खबर ये देखे, कांगो में इबोला का कहर ये देखे। कांगो में 3 प्रांतों में इबोला के 900 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। कांगो में इबोला से अब तक 204 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी कांगो के इटरी इलाके में मौजूद WHO की टीम, एक और बड़ी खबर सीधे आइए ब्रेक करिए। ब्रिटेन बना रहा है इबोला वायरस की वैक्सीन, ब्रेक करिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बना रहे हैं वैक्सीन, ब्रेक करिए। कोविड वैक्सीन की तकनीक का होगा इस्तेमाल, बड़ी खबर। एंटी इबोला वैक्सीन के जल्द परीक्षण की तैयारी। आइए जरा इसके फ्लोर पर बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, फ्लोर प्ले करिए, आप मेरे साथ चलिए। कुमार कुंदन ये बताइए, वैक्सीन क्या गारंटी है, क्या होगा, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है और चूंकि अधिकतर मामले जब भी इसके देखे गए हैं तो अफ्रीकी देशों से देखे गए हैं। आमतौर पर निशांत ऐसा देखा गया है कि उस तरह की वैक्सीन जल्दी बनाई जाती है जो बीमारी यूरोप और अमेरिकन देशों में एक तरह से पाए जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इबोला के वैक्सीन पे कई सारे देश इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि इंग्लैंड भी शामिल है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इसका वैक्सीन आने की उम्मीद की जा रही है।